और क्या दे रहे हैं? आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी जरूरतों की चीज, जब चुनाव का समय आया है तब उनको लाडली बहनें याद आ रही हैं। चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लूट चरम पर है। केपी त्रिपाठी जो विधायक हैं सिमरिया के, उनके खिलाफ केस दर्ज है। सिमरिया विधानसभा लायक है नहीं, ऐसा बना दिया केपी त्रिपाठी ने। गुंडों का आतंक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, ठंड का मौसम है, लेकिन चुनावी गर्मी बड़ी तेज है। हम इस समय रीवा में मौजूद हैं और रीवा में नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रीवा की विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है। आपको ये अच्छे से पता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर है, सरकार बनाने की होड़ में है, लगातार दावे और वादे किए जा रहे हैं। हमारे पास कुछ आम लोग यहाँ पे हैं, सिमरिया विधानसभा से आप लोग बिलोंग करते हैं, राइट? क्या कुछ माहौल है सिमरिया विधानसभा का? देखिए, हम आपको बता दें कि 18 साल हो गए। 18 साल में भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया और 18 साल में भूख भय भ्रष्टाचार इतना फैला है कि आतंक ही आतंक चारों तरफ फैला हुआ है। आप बता दें हम आपको कि रीवा से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर के सारे विधायक आपके झूठे हैं। कोई काम 8 के 8 विधायक कोई विकास इन्होंने नहीं किया। जहां तक रही सिमरिया की बात, तो केपी त्रिपाठी ने ऐसा काम किया है कि केवल जनता को लूटा है। एक तरफ राजेंद्र शुक्ला जी जो वो ठेकेदारी कर रहे हैं और वो उनके छोटे भाई केपी त्रिपाठी सिमरिया से ठेकेदारी करके जनता की जो जमीन है, सास की जमीन है, उसको लूट रहे हैं। भाजपा शासन काल में मणिपुर की घटना ले लीजिए, ये जनता जान सिमरिया की बात करते हैं, सिमरिया की। जी, सिमरिया की बात मैं कर रहा हूँ कि बीजेपी की आपने बात कही, सिमरिया में कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है। सिमरिया का जो विकास चाहिए, बल्कि जिस प्रकार से आपके रोडे और गड्ढे हैं वो तब्दील बनते गए हैं और इंसान परेशान है। और खासकर सिमरिया में मेन जाइए आप, बाजार है, इतना बड़ा बाजार होने के बाद जो है इतनी घटनाएं होती हैं, तो घटनाएं होती हैं, न रोड है, आप अतिक्रमण है चारों तरफ। सिमरिया में कोई विकास नहीं हुआ है। महिलाओं के लिए तो भैया बड़ा सौगात दे रहे हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? उनको सब कुछ मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि महिला मतलब अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। और जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, बोलते हैं कि हमारी भांजियां हैं, हमारी बहनें हैं, लेकिन जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो वो बिल्कुल चुप रहते हैं। और क्या दे रहे हैं? आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी जरूरतों की चीज, गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपए में मिल रहा है। सरसों का तेल, मतलब जो हमारे रसोई की हर चीज है वो चरम पर है। हम लोग को अपना किचन संभालना भी मुश्किल पड़ रहा है। और जो वो 18 साल की सरकार थी उनको, तब उनको कभी बहनें नहीं याद आई। अब जब वो चुनाव का समय आया है तब उनको लाडली बहनें याद आ रही हैं। आखिर क्या मिलता है? मैं पूछना चाहती हूँ कि 1000 रुपए में क्या मिल रहा है? यदि आप हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को रोजगार दे देते तो ये हम लोग को भीख देने की जरूरत नहीं रहती। और वो भी सभी को नहीं मिल रहा है। जनता पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लूट चरम पर है। आम जनता बिल्कुल त्रस्त है और पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार पिछले बार भी बनी थी और इस बार भी हम लोग पूरी तरह से सरकार भारी मतों से बनाने जा रहे हैं। मामा तो बोल रहे हैं कि बहनें हमारे साथ में है, तो बदलाव कैसे होगा? सब बहनें सब जानती हैं। मामा का अत्याचार आप जानते हैं कि मामाओं का इतिहास कभी भी अच्छा नहीं रहा है। और ये तो कलयुगी मामा है, तो ये तो अपना सिर्फ घर भरने में लगे इनके विधायक, और ये चारों तरफ जनता को लूट रहे हैं। चाहे आप रोड टैक्स के नाम पे हो जाए, चाहे हर जगह वसूली चल रही है, जनता के जेब में डाका डालने का काम कर रहे हैं। सब बहनें पर ये लोग क्या बदलाव होगा या रिपीट? बदलाव होना है। बदलाव क्या बोल रहे हैं? बदलाव होगा। बदलाव मामा सही नहीं है क्या? मामा सही नहीं। मामा की अभी हमारी बहन जी ने इतना सुंदर बता दिया है, अब वही मूल बात उन्होंने कह दिया है। बहन जी तो मामा को कंस मामा से भी जोड़ दिया है। अरे वो कसाई आ कह रही हैं मामा को, लेकिन हम लोग इस बार पूरी तरह रीवा जिले की 8 सीटों पर परिवर्तन हो रहा है और सर्वाधिक मतों से सिमरिया चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, एक बात बड़ी तेज चल रही है आपके सिमरिया विधानसभा में कि लोग डरे सहमे हुए हैं, गुंडागर्दी है। हाँ, डरे तो जरूर है, गुंडागर्दी की है पूर्व विधायक ने। अब ये है कि अपने अभय मिश्रा जी आ जाएंगे ना तो सबका काम भी होगा और वो दहशत जो है, डर है, वो खत्म हो जाएगी। तो अभय आएंगे तो भय खत्म होगा? बिल्कुल भय खत्म होगा। मैं आपको बता दूं, भय खत्म करने, मैं आपको बताना चाहता हूं, नाम है भय खत्म करने कि अभय मिश्रा जी आ गए, भय खत्म करेंगे। इसके पहले केपी त्रिपाठी जो विधायक हैं सिमरिया के, उनके खिलाफ केस दर्ज है
उनके आदमियों ने जो है सीओ को मारा था। ये बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ था। मतलब केपी त्रिपाठी एकदम से गुंडागर्दी पर उतारू है और वो भाजपा के नाम से हर जनता को परेशान कर रहे हैं। और खासकर सिमरिया जो कस्बा बन गया है, सिमरिया विधानसभा लायक है नहीं, ऐसा बना दिया केपी त्रिपाठी ने। गुंडों का आतंक फैला हुआ है और वो आतंक को खत्म करने वाले अभय मिश्रा है। और निश्चित रूप से अधिक वोटों से हम लोग विजयी होंगे और 8 की 8 सीट हम कांग्रेस की लाएंगे, क्योंकि परिवर्तन है। टुकड़ा साफ होने वाला परिवर्तन के मूड में है। सदस्यता ग्रहण की है क्या? किसके साथ? हम अभय मिश्रा के साथ। केपी भैया कैसे हैं? हम कांग्रेस ही में हैं, हम शुरू से कांग्रेस में हाँ। और कांग्रेस ही में रहेंगे। तो इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ। और हम जिस दिन बन जाएगी हाँ। उस दिन अल्लाह के हम शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ। तो मतलब मुसलमान भाई जो है, मुस्लिम पक्ष जो है वो कांग्रेस के साथ, सब कांग्रेस के साथ है। एक दो ही है तो अगले तो रहे आए, हमसे इससे मतलब नहीं है। एक दो जो भाजपा के साथ है तो रहे आए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर सब मुसलमान जो है हमारे कांग्रेस को ही परिवर्तन करेगी। वो चाहे मर जाएगी ना जीते मगर कांग्रेस। तो मामा काहे नहीं? मामा भी तो आपको लाडली बहना दी 1000 नहीं भाई, नहीं लिए, हमको नहीं चाहिए मामा का पैसा। ना आवास योजना लिए, ना लाडली योजना लिए, कुछ नहीं चाहिए हमको मामा से। मामा देते जरूर है मगर एक कैसे निकाल लेते हैं। सिलेंडर दिए, बहनन का सिलेंडर दिए हैं और 600 में सिलेंडर था तो 1200 में कर दिए सिलेंडर हम लोग के। अब 1200 सब्सिडी आती रही, वो भी बंद कर दिए। तो जो अंधभक्त हैं उनको ये चीज बहन जी समझ में नहीं आ रहा है कि इधर रोजगार नहीं मिल रहा है। 3 महीने लाडली बहना मिला और पागल हो जा रहे हैं। नहीं, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इस बार बदलाव करके जवाब देंगे, आप देखिएगा। निश्चित रूप से पूरी तरह से जनता बदलाव के मूड में है। और रही सिमरिया की बात, जो सिमरिया के विधायक है वो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। अब पूरे तरह से आतंक चरम पर है सिमरिया विधानसभा में, इसलिए जनता अभय मिश्रा जी को अपना विधायक चुनेगी और भारी मतों से। पूरे बयार है बिल्कुल बदलाव की, मैं आपसे बता देना चाह रही हूँ। छत्र छाया किसका है त्रिपाठी जी के ऊपर? अभय मिश्रा। अभय मिश्रा के ऊपर? अभय मिश्रा तो कांग्रेस के हैं, वो बीजेपी के। राजेंद्र शुक्ला। क्या कहेंगे? हम नहीं बोलेंगे, वो आप बता दें। शुक्ला जी उनके गुरु हैं। शुक्ला जी पूरे रीवा को बेच कर रख दिए हैं। उनको जनता दिखती नहीं है, सिर्फ उनको मतलब जो बड़ा आदमी हो बड़ा होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। गरीबों की सरकार नहीं है। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और पुनः बनेंगे, वो जितना कहते हैं और वो करते हैं, वो झोंकते नहीं है। मामा जो है तो मामा सिर्फ घोषणा मशीन है, मैं आपसे बता देती हूँ। हमारे कमलनाथ जी ने जितनी वादा किए थे उन्होंने उसको पूरा किया और पुनः मुख्यमंत्री इनके मारे वो करने नहीं पाए। इन्होंने आप देखा खरीद फरोख्त की सरकार बनाई, 10-25 करोड़ों में इन्होंने विधायक खरीदा और अब वही वसूल रहे हैं जनता से। आम जनता परेशान हो रही है, इसलिए जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। भाजपा भगाओ और देश बचाओ। अगर मान लीजिए कि पिछली बार जैसा हुआ फिर से खरीद फरोख्त हो गई तो? अब इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अच्छे तरह से जान चुके हैं। जो विधायक वहाँ गए हैं वो लतियाए जा रहे हैं। उनको भी अभी टिकट की मारी पड़ी थी, वहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं, वो सब समझ चुके हैं। वो भी कांग्रेस के पक्ष में है, मैं आपसे बता देना चाह रही हूँ। तो भैया क्या लग रहा है वैसे सिमरिया में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभय मिश्रा जी काम करेंगे, जो आप जिसको बोल रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी दमदार हैं? देखिए, हम आपको बता दें, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे अभय मिश्रा जी अगर आएंगे तो सबसे पहले वो बेरोजगारी दूर करेंगे। और इसके पहले भी जब हमारी आपकी नीलम में भाभी जी विधायक थी तो बहुत कुछ काम उन्होंने किया था। सबसे बड़ी समस्या ये बात की है बेरोजगारी और गरीबी। उसके लिए आपके हमारे विधायक जी और हमारे अभय मिश्रा जी विधायक बनेंगे तो वो काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि रीवा से लेकर सिमरिया तक ये कबाड़ी मोहल्ला, यहाँ खुलेआम गांजा और खुलेआम कोरेक्स बिकता है। और ये हम जानते हैं कि केपी त्रिपाठी जी अपना चुनाव जीतने के लिए कोई फंडा अपना सकते हैं। गांजा, शराब और कोरेक्स आज खुलेआम बिक रहा है सिमरिया में और नशे के कारण हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। इसका आखिर कौन जवाबदार है? पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मैं अच्छा, यहाँ कोरेक्स बहुत चल रहा है, कहते हैं कि युवा बड़े गिरफ्त में आ रहे हैं। अभी सेवन चल रहा है? कभी क्या है भैया कि हमारा सेवन नहीं चल रहा है, कुछ हमारे मित्र हैं, साथी हैं जो कि वो सेवन करते हैं। होता क्या, थोड़ा बताइए। इसमें क्या है कि सपोर्ट है, बड़े नेताओं का सपोर्ट है, जिनकी सरकार चल रही है उनका सपोर्ट है, उनको वो लिप्त है इस काम में, तभी यहाँ तक ये माहौल पहुंच रही है। कोरेक्स पहुंच रहा है, गांजा पहुंच रहा है। अगर ये टाइट हो जाए
अपने जो नेता हैं जिनको हम लोग खड़ा करके विधायक बनाए, सांसद बनाए, अगर ये टाइट हो जाए तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालें, ये सब बंद करवाएं, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है ये नशे की चपेट में बहुत ज्यादा से ज्यादा आ रही है, वो भी मेडिकल नशा। चलिए थोड़ा सा आपका ये लुक देख लेता हूँ, एकदम सीने पे अभय मिश्रा जी की फोटो, कमलनाथ की फोटो, दिल में लिख गया नाम। मैं हुआ दूर, मैं सदस्यता लिया हूँ भैया जी से। अब माहौल किसका आने वाला है? भैया जी का, अपने अबे भैया जी अपने निर्दलीय यानी कि ज्यादा से ज्यादा वोटों जीतेंगे। मेरे समथिंग 30-40 हजार वोटों जीतेंगे वो। क्या बात। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ। ये कहा जाता है कि अभय मिश्र तो बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, बड़े आदमी हैं, तो उनको कुर्सी चाहिए कि सेवा? उनको सेवा चाहिए, जनता की सेवा। सेवा के लिए कुर्सी बिल्कुल, और नहीं सेवा के लिए कुछ न कुछ तो माध्यम चाहिए भैया। जो पुराने विधायक जी थे, हमारे पास ताकत होगी तब तो हम जनता की सेवा कर पाएंगे। पुराने विधायक जी, पुराने विधायक जी की विदाई तय है, क्योंकि उनके शासनकाल में पूरी तरह से गुंडा राज कायम है सिमरिया में। और जो हमारे बच्चे हैं, आप देखे होंगे कि कभी मतलब दवाई महंगी मिल रही है और शराब सस्ती मिल रही है। ये मध्य प्रदेश के मामा के राज्य में घर घर शराब पहुंच रही है बच्चों को। आप बच्चों को रोजगार दीजिए ना। यहाँ पर हमारे कितने युवा साथी खड़े हैं, सब मतलब नशे के गिरफ्त में है, और नशे की गिरफ्त से पूरा घर बर्बाद हो रहा है। तो ये ऐसी सरकार है कि लोगों का घर बर्बाद करने का काम कर रही है। तो जो हम सब महिलाएं हैं कमर कस लिए हैं कि इसकी मामा की विदाई तय है पूर्ण रूप से। वो लाडली बहने वाला प्रचार नहीं चलेगा, काम नहीं आएगा, न लाडली बहना काम आएगा, न भांजा काम आएगा, न कुछ भी काम आएगा। इनका सब जनता समझ चुकी है। 18 सालों में इनको कुछ याद नहीं आता, बस चुनाव के समय में इनको भांजिया याद आती है और बहनें याद आती हैं। बाकी समय ये कहाँ रहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। हम लोग को भी कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हम लोग कहाँ हैं? हम कहते रोजगार दीजिए, हम लोग भी पढ़े लिखे, मैं डबल MA BEd हूँ, लेकिन हम लोग बेरोजगारी के उसमें, ऐसे हमारे भाई सब साथी खड़े हुए हैं, सब बेरोजगार हैं। सिर्फ मामा ने बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, भ्रष्टाचार दिया है। तो जो विज्ञापन जो चल रहा है, बड़े बड़े पोस्टर आप ये देख रहे हैं कि अभी पटवारी भर्ती में जिसकी नंबर 2 में स्थान है, उसको ये पता नहीं कि हमारे मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, हमारा मुख्यमंत्री कौन है, हमारा कलेक्टर कौन है, और वो टॉप करता है, नंबर 2 पे आता है। ये है मध्य प्रदेश के मामा का भ्रष्टाचार। पैसा लेकर के ये भर्तियां करते हैं, और जो हमारे पढ़े लिखे युवा है वो भागते रहते हैं। पैसे वालों की भर्ती होती है, जिनको पता नहीं रहता कुछ भी। अच्छा, घोटाले भी आपके रीवा में बहुत सारे हुए हैं। अब बता तो रहे, घोटालेबाज की सरकार ही है, तो घोटाले तो होंगे ही। उनके विधायक बैठे हैं, उनके सब 25 साल से महापौर बैठे थे। अभी हमारी जनता ने 25 सालों में रीवा का महापौर बनाया है। अब हमारे यहाँ विधायक भी बनेंगे, 8 विधायक बनेंगे। तो जनता समझ रही है उन्हीं की तो सरकार। मतलब सीधे कहे कि जनता का मूड क्या है? पूरी तरह से जनता का मूड कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस का विधायक बनाएंगे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाएंगे और सरकार बनाएंगे। यहाँ क्या है कि मीडिया वालों को, सॉरी आप भी मीडिया से हैं, कुछ मीडिया वालों को वो अपने फेवर में कर लिए हैं कि वो हमारी बातें दबा के अपनी बातें ओपन करवा रहे हैं। जो आप प्रचार प्रसार की बात बोले, बड़े बड़े बैनर की बात बोले, वो एडवर्टाइजमेंट वो जानबूझ के करवा रहे हैं, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार करके पैसा कमा लिए हैं, इसलिए वो ज्यादा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है क्या? जी, कुछ हैं उनको, यानी मैं डायरेक्टली शब्दों में नहीं बोलना चाहूंगा, उनको अपने फेवर में ले लिए हैं। वो कैसे लिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन बट वो हम लोगों की न्यूज न दिखा के भैया का ज्यादा प्रचार। अच्छा, कुछ हमारे व्यक्ति सज्जन साथ में है जो उनका बैकग्राउंड मीडिया का, राहुल जी नाम है, पत्रकारिता करते थे लेकिन अब पार्टी में आ गए, कांग्रेस पार्टी में। ये सफर जो रहा है, ये कैसे सफरनामा बन रहा है? जी, हम आज 23 सालों से कांग्रेस पार्टी में निरंतर हैं, और हम एक पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम जिला महामंत्री हैं रीवा से, और सिमरिया हमारा क्षेत्र है, हमारा गांव हिनौता है। इसके पहले अभय मिश्रा जी भाई साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे अपने रीवा से, तब भी हम लोगों ने कड़ी मेहनत की थी और ऐसी मशक्कत की थी कि यहाँ के जो रीवा विधायक हैं उनके पसीने आ गए थे उनके पास, क्योंकि 54,000 वोट हमको यहाँ से मिले थे। इसके पहले जो प्रत्याशी थे ऐसे वोट नहीं मिले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का मजबूत हो गया है। अभय मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी है, ये भ्रष्टाचार बनाम सत्य है। क्योंकि 18 साल में रोटी जैसे पलटी जाती है, जनता भी अब ऊब गई है। आप खुद बताइए, मतलब बदलाव का मूड पूरे। निरीख, आखिरी सवाल आपसे, आप अपना नाम के साथ बताइएगा, और मामा जी अगर देख रहे होंगे तो उनको क्या संदेश देंगे, और महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप इस चुनाव में? भैया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना डरा और सहमा है इस बार से कि आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका बार बार मध्य प्रदेश दौरा हो रहा है। अभी जो हमारे केंद्रीय
क्या कहते हैं वो हैं, अरे कल आए थे अमित शाह जी आए थे। उन्होंने आप देखा होगा इतने डरे हुए हैं कि वो इतने बड़े राष्ट्रीय नेता है, लेकिन वो जगह जगह मीटिंग ले रहे हैं। तो इस बार सबको पता है कि विदाई तय है और हमारे कमलनाथ जी आएंगे। वो हमारे बहनों के लिए सिलेंडर 500 में देंगे, बिजली का बिल 100 यूनिट फ्री में देंगे और 200 यूनिट हाफ में देंगे। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को बिजली माफ देंगे और हमारे बहनों को उन्होंने भी कहा कि हम 1500 रुपए महीने देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। ओपीएस जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू करेंगे। तो बहुत सी ऐसी सौगातें हैं कि हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की है जो देंगे। तो चलिए, ये आप देख रहे थे कि अब मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो समझदार हो चुकी हैं। उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चुनावी आश्वासन है और क्या लफाजी चीज है। लफाजी बड़ा तेज यहाँ चलता है शब्द, मतलब बहुत बोलने वाला, और शिवराज सिंह चौहान का सबसे पहले नाम आता है। तो आप देख चुके हैं कि जनता किस तरीके से अब मूड बना चुकी है, यानी मूड बदलाव का है, लेकिन लड़ाई जबरदस्त है। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में 3 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा उस समय कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन एक ही बात, लड़ाई तगड़ी है।